Hello friends, in the last video we were discussing about the introduction to various spectroscopic techniques. So in this video I am going to start with the UV visible spectroscopy. So we will cover each and everything of UV visible spectroscopy, starting from the basic level up to the advanced level, and which is required for the NET, GATE, JRF, etc. And this video also helpful for the aspirants of IIT JAM and UPSC aspirants, those who have chemistry as a optional. So I am going to start with the UV spectroscopy. So this is the overall, this is second lecture and first lecture on UV spectroscopy. वॉइस मॉड्यूलेशन की काफी दोस्तों ने शिकायत की थी, काफी दोस्तों ने इसके बारे में सजेस्ट किया था कि आप जो है इस वॉइस को बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए, तो हमने ये जुगाड़ किया है और मेरे ख्याल से ये जुगाड़ हमारा काम भी आ गया है। तो ज्यादा इसमें बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एक चीज डिस्कस की थी, मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि अगर हम बात करें किसी मॉलिक्यूल में कितनी तरह के एनर्जी लेवल होते हैं, तो मेरे ख्याल से एवरीवन विल। सो एज आई हैव स्टेटेड इन द लास्ट लेक्चर, द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स आर एसोसिएटेड विद द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आर फर्दर एसोसिएटेड विद द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. So we are making, let me suppose this is the electronic energy level E1, E2, and then among these electronic energy levels you have the vibrational energy levels nu naught, nu1, nu2 and so on. Similarly, these are the vibrational energy level of excited electronic state. So for example, nu naught dash, nu1 dash, nu2 dash and so on. And these vibrational energy levels are further associated with the low energy or lesser energy rotational energy level. So what happens when we irradiate the molecule with UV visible radiation? What happens when we irradiate the molecule with UV visible radiation? One can easily say there will be electronic transition. So one can suppose the electron get excited from here to here, but we are not sure that the electron is excited from this ground state to the ground state of first excited state. देखो भैया, मैंने बहुत कोशिश की हिंदी में बोलने की, फिर बीच में अंग्रेजी आ गई. मैं हिंदी में फिर से समझाना चाहूंगा कि जब हम यूवी विजिबल रेडिएशन किसी मॉलिक्यूल पर इरेडिएट करते हैं, तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल ग्राउंड से ग्राउंड में जाए. ये हो सकता है कि ये लोअर रोटेशनल से लोअर इस रोटेशनल में चला जाए. हो सकता है कि इस वाइब्रेशनल से इस वाइब्रेशनल में चला जाए. वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली यही हो रही है. सो सिंस these energy levels are lies very closer in energy, the excitation can be from any electronic, any rotational to any rotational, any vibrational to any vibrational, right? So if you see these three transitions, all the transitions have same energy. That means they are closely spaced. So we can say along with the electronic transitions, we have the rotational as well as vibrational transitions. So in this case, in spite of sharp line, sharp single line, you will get the complex or a multiplet of lines. So we can say, फिर से मैं अंग्रेजी पे आ गया, उस चीज के लिए मैं सॉरी, माफी चाहता हूं. तो इससे क्या होगा कि जो आपका स्पेक्ट्रम है, जो स्पेक्ट्रम दिखाई देगा वो दिखाई देगा एज ए बैंड, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशन कैन बी अकर इन द सेम एनर्जी रेंज. सो ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम है. इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे इस तरफ
जो एक्स एक्सिस है इस पे रहता है वेवलेंथ और इधर रहता है एब्जॉर्बेंस। तो अगर एब्जॉर्बेंस है तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, और जैसे हम आईआर में पढ़ेंगे हम वहां पर लेते हैं वर्सेस ट्रांसमिटेंस। तो जो ग्राफ जो पीक आती है वो उल्टी आती है। तो हम इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे आईआर के बारे में। पंडित जी उसका मुंह थोड़ा सा। तो अभी हमने जो एक चीज डिस्कस की कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो एक बैंड स्ट्रक्चर की फॉर्म में आता है। आप देखेंगे कि आईआर में भी बैंड आते हैं और वहां पे शार्प लाइन भी होंगी। हम एनएमआर की बात करते हैं तो वहां पर आपको शार्प व्यू दिखाई देगी। लेकिन अगर हम यूवी की बात करें तो यूवी में आपको ब्रॉड पीक ऑब्जर्व होती है। उसका कारण क्या है कि if we irradiate the molecule with UV visible radiation, उस केस में क्या होता है, there will be multiple transition since the energy levels are closely spaced. I hope this question is clear to everyone कि क्यों हमें बैंड स्ट्रक्चर मिलता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये हमने बात की है बेसिक थ्योरी ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूवी विजिबल रेंज। यूवी विजिबल रेंज, तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है यूवी विजिबल रेंज में आपकी यूवी भी होगी और विजिबल भी होगी। तो कि भाई अगर मैं बात करूं तो ये 10 से लेकर के 380 नैनोमीटर आपकी यूवी होगी और 380 से लेकर के 780 तक की जो रेंज है वो है रेंज ऑफ आईआर। ये यूवी की अगर हम बात करें तो यूवी को फर्दर हम कर ले लेते हैं थोड़ा सा। यूवी को अगर हम बात करें तो फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर और 200 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर। तो ये क्या हुआ, ये है आपका यूवी और ये क्या है, ये है विजिबल। और यूवी भी मैंने बताया इसको फर्दर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा 10 से 200 नैनोमीटर, यानी कि ये कौन सा होगा, ये है आपका फार यूवी, या इसको कई बार हम वैक्यूम यूवी भी बोल देते हैं। जो 200 से 380 वाला है इसको हम बोलते हैं नियर यूवी, या फिर इसको हम क्वार्ट्ज यूवी भी बोलते हैं। इस फार यूवी की अगर बात करें, आप देख सकते हैं कम वेवलेंथ एनर्जी ज्यादा, लो वेवलेंथ लेसर वेवलेंथ हायर एनर्जी। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, दिस फार यूवी इज ऑफ हाई एनर्जी। So being higher energy, these radiation are dangerous. If these radiation reaches the earth, it can cause the skin burn and other associated problems. But we are fortunate to have ozone layer which prevent these dangerous radiation to reach at the earth. And this region is generally capable of bringing the sigma to sigma star transition. Talking about this near UV or quartz UV, that is from 200 to 300 nanometer, this is very important for the UV visible spectroscopy. And this range is capable of bringing the electronic transition between the electrons of p, d and pi electrons. Further, in this region you have all colored complexes. So this is the UV visible range, and this is very important part. Sometime कई बार जो है जैम के हिसाब से अगर हम 2 लेवल एग्जाम की बात करें तो जैम में एक छोटा सा सवाल पूछ लिया जाता है, रेंज ऑफ नियर यूवी, रेंज ऑफ क्वार्ट्ज यूवी, रेंज ऑफ फार यूवी, रेंज ऑफ वैक्यूम यूवी, या व्हाट इज द रेंज ऑफ यूवी विजिबल। तो कई बार इससे छोटा सा क्वेश्चन एक आधे नंबर में एसोसिएटेड 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसमें ये पूछ लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाली जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं